और अगर निफ्टी के आज गिरने में थोड़ी सी नज़ाकत है, मतलब इतना कंट्रोल्ड वे में गिर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा 1300 पॉइंट निफ्टी आईटी नीचे है और यहाँ तक के सफ़र में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रिलायंस का रहा, इन्फोसिस का आज से पहले रहा और आईटीसी का रहा। आईटीसी के इस सफ़र को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सुमित के साथ, जिसे कहते हैं संघर्ष से शिखर पर। सुमित मेरे साथ है। सुमित, 140 से लेकर 490 तक का ये स्विंग, ये जर्नी कैसी रही? तो एक शानदार तेजी देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी में, जहां पर एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और एक सबसे बढ़िया चीज की जो दाम है वो करीब करीब 500 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी तो है ही, साथ ही साथ अभी देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भी शुमार हो चुकी है। करीब करीब 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी ने अचीव करी और एक ड्रीम रन स्टॉक ने हाल फिलहाल में दिखाया भी है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो सबसे पहले तो करीब 47% का रिटर्न स्टॉक ने अब तक इस साल में दिया। एक साल में 63% और 3 साल में करीब करीब 150% तक का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर, जहां पर एक अच्छे वैल्यूएशन डिस्पाइट इतने बड़े रनअप के भी एफएमसीजी स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक के तौर पर देखा जाता है। सिगरेट कारोबार में बढ़िया ग्रोथ कंपनी के आते हुए दिखाई पड़ी है। एफएमसीजी कारोबार के अंदर एक अच्छे पिकअप आए हैं, रूरल डिमांड के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ होटल कारोबार भी कंपनी का वापस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कई सारे न्यूज फ्लो उससे रिलेटेड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2016 में जहां महज 223 रुपए के आसपास कामकाज करता था, 2023 तक आते आते 7 सालों में इसने 490 का लेवल भी दिखाया, रादर 500 रुपए के आसपास के लेवल्स भी दिखा दिए। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 6,30,000 करोड़ और आईटीसी भी अब ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नेक टू नेक ये अब कंपनियां पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक और कंपैरिजन में अगर पिछले 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो आईटीसी की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8% है और एचयूएल की रेवेन्यू ग्रोथ भी रफली 8% के आसपास की है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर भी नजर डाली जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में करीब 12% की ग्रोथ दिखाई है एचयूएल ने, 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली हमने आईटीसी के अंदर भी। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों में 10 साल की स्टॉक सीएजीआर करीब 14% की ग्रोथ रही है यूनिलीवर में, लेकिन आईटीसी लैगार्ड रहा है, तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस इस समय इतनी रिलेवेंट होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज एचयूएल करीब 62 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि आईटीसी इतनी बढ़िया तेजी के बाद और ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप में होने के बावजूद भी करीब करीब 32 के मल्टीपल पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन समरी के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी एचयूएल से लगभग आधे मल्टीपल पर आईटीसी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बढ़िया तेजी और देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी अब आईटीसी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटीसी में हमने देखा है बहुत